Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे आप लोग? तो बढ़िया चंगसी, क्या चल रहा है? तो आज तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, पर मैंने पेपर ट्रेड लिया है, वो आपको एंडिंग में मिल जाएगा कि क्यों लिया, क्या लिया, सब बताऊंगा मैं उसी में। चलो, तो अभी चल क्या रहा है, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है और हो गया। कल की वीडियो में आपने अगर देखा नहीं रहा तो आप देख सकते हो। तो गैप अप ओपन होते ही सीधा ऑलमोस्ट किधर तक टच किया इन्होंने, तब स्टार्टिंग के कैंडल में ऑलमोस्ट 24,010 को टच करके रिवर्स आ गया। और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था, इसलिए नीचे की तरफ चलने लग गया। पर बाद में मार्केट ने देखो साइडवेज कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया था, और मेरी एंट्री कंडीशंस हो रही थी, पर बी बी प्लस सेटअप था मेरा। मुझे चाहिए ए प्लस सेटअप, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैंने पेपर ट्रेड लिया है, जो आप देखोगे बाद में। तो अभी मार्केट ने दिखाया है एक रिवर्सल, पर ये थोड़ा सा हेल्दी रिवर्सल है बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि ये पूरा नीचे की तरफ रैली कर सकता है, कर सकता है। अभी इतना जो गैप है वो फिल करने के लिए आ सकता है नीचे एक रिट्रेसमेंट, या फिर पुल बैक बोल सकते हो। तो ये जो गैप है वो फिल करने के लिए कल भी हो सकता है, या फिर और 2-3 दिन लगा सकता है। ऊपर जाके नीचे जाके, ऊपर जाके नीचे जाके, फिर एक बार एक ऑलमोस्ट ये 600 और 650 के बीच में अगर आ गया, यहाँ से शूट अप करके फिर से ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर भी जा सकता है। या फिर अगर मान लो अच्छा न्यूज़ आता है, अभी 19 जून को तो ये पीस डील करने वाले, अगर उस दिन आता है तो सीधा 25,000 ही जाएगा, 24,000 छोड़ के दीजिए, सीधा गैप अप ओपन होगा 25,000 को ही। वो सिचुएशन हो सकते हैं, अगर पीस साइन होता है तो। अगर ये नहीं होता है तो सीधा 500 के नीचे जाएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान में रख के आपको अगर स्विंग करना है तो थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेके ही करें। तो अभी मार्केट ने क्या है, थोड़ा-सा रिट्रेस, थोड़ा-सा ज़्यादा ही रिट्रेस किया है। एंडिंग एंडिंग में बहुत नीचे गया लगता, मैं बाद में बंद ही किया। मैंने जैसे पेपर ट्रेड लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे कंसल्टेशन होने लग गया, मैं बोला छोड़ दो, कुछ फ़ायदा नहीं है इधर, बैठ के भी फ़ायदा नहीं, मैंने देखा भी नहीं फिर। तो ठीक है। तो अभी हमारे सेटअप्स करेंगे, पहले तो हम देखते हैं सपोर्ट। 2 सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, 600 650 का है। ये ऊपर गया क्या? 650 पे लाते, 650 का है सपोर्ट, ग्रीन करते, और 750 से लेके 800 तक ये दूसरा सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, देख सकते हो आप, यहाँ पर अभी सपोर्ट हो गया है। ये 2 सपोर्ट जोन हो गए। पहले तो प्रायर रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन गया है ये भी, और मैक्स पेन ग्रेविटी जोन हो सकता है ये। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, इधर इधर ही कंसोलिडेशन करना चालू करेगा 750 से 800, जैसे आज किया इसने, इधर ही खेल रहा था 900 950 से 24,000 के अंदर ही खेला खेला खेला, और एकदम से नीचे की तरफ रैली कर दी, 900 के नीचे गया, फिर इधर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया, फिर से नीचे की तरफ रैली कर दी 850 के आसपास। तो वैसे ही कल तो पूरा मतलब दोनों साइड बैठे रहेंगे, 800 और मैं तो मेरे हिसाब से 700 और 800 के बीच में बैठे रहेंगे, अगर गैप डाउन होता है तो। अगर गैप अप होता है तो अलग बात है, वो हम बताऊंगा मैं इसमें क्या क्या है। तो पहला सेटअप जो रहेगा हमारा, जो कि है सी ब्रेकआउट 920 के ऊपर। अगर मान के चलो सी ब्रेकआउट होता है, और ये ट्रिगर मान के चलिए सुबह का नहीं रहेगा, ये शाम में रहेगा, शाम इन द सेंस दोपहर में रहेगा, 1 बजे के बाद। क्यों 1 बजे के बाद? अगर मान के चलिए निफ्टी सस्टेन करता है 920 के ऊपर, और 2 कैंडल तक सस्टेन करता है, कौन से, 5-5 मिनट के पकड़ो या 15-15 मिनट के पकड़ो, जो आपको अच्छा लगे, और वेब भी होल्ड करता है, तब मान के चलिए ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का चांसेस है, सीधा 24,000 के ऊपर जा सकता है फिर। चांसेस है, श्योर शॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि 24,000 का सीओआई अनवाइंड होना चालू हो जाएगा, मतलब इधर के लोग भाग जाएंगे, जो रेजिस्टेंस वाले नीचे दबाने वाले वो इधर से भागने लगेंगे, और तब ये हो सकता है। प्लस विक्स भी फ्लैट है या फिर नीचे गिर रहा है, प्लस बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, और वॉल्यूम भी एक्सपांड हो रहा है। ये सब फैक्टर्स आपको देखो, आपको बस ये नहीं देखना कि 2 कैंडल हो गए सीधा लेना नहीं, ये लिक्विडिटी सिप करके नीचे ऊपर से जा सकता है, वो भी मैटर करता है। वीआईपी भी होल्ड करना चाहिए। देखो ये 3-4 फैक्टर्स है, इसलिए मैं क्यों नहीं ट्रेड लिया, तो ये मेजर फैक्टर्स बहुत सारे थे इसमें। 1-2 फैक्टर थे मेजर, तो एक तो मेरा कन्विक्शन नहीं बोल रहा था, माना कि ऊपर रेजिस्टेंस है, पर जो जिस तरह से ये ऊपर चढ़ रहा था मार्केट, चांसेस है कि ये नीचे का रिट्रेसमेंट करके और ऊपर जा सकता है, क्योंकि 24,050 तक लेके जाके इनका भी एसएल लेके निकल सकता था ये। जैसे इनका एसएल लेके निकला, इनको ऐसे लगा कि नीचे तरफ जाने लग गया, तो इधर भी इन्होंने, चांसेस है मेरे हिसाब से इधर लिया रहेगा, एसएल लगा रहेगा इधर, तो इनकी लिक्विडिटी लेके पूरा, सेलर्स की भी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे की तरफ रैली किया इसने। अभी श्योर शॉट नहीं कि ये इधर से इधर ही जाएगा, चांसेस है कि और ऊपर जाके फिर नीचे भी जा सकता है, जैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे कंसल्टेशन किया, इधर जिन्होंने सेलिंग किया रहेगा, इनकी लिक्विडिटी ली, सीधा नीचे की तरफ गया, थोड़ा सा अभी इन्होंने जिधर इधर जिसने भी बाय किया रहेगा पुट साइड, इनके एसएल गए फिर इधर,
और फिर सीधा नीचे, और इधर जिन्होंने बाई किया रहेगा उनके सेल तो गई ही नीचे। ये लेके फिर से ऊपर दिखाया कि भाई ऊपर जा रहा है, फिर से ट्रैप किया और फिर से नीचे की तरफ रैली कर दी। ऐसे ट्रैप, फिर से सेकंड ट्रैप, देखो ये लिक्विडिटी थी, तो इसको स्वीप करके फिर से नीचे गया। ये हर बार नहीं होगा, पर देखो जब मार्केट को दिखता है कि बाबा इधर लिक्विडिटी है, चांसेस है इधर स्वीप के, तो थोड़ा-सा सतर्क रहे। और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उसमें। तो ठीक है, पहला सेटअप हो गया। सेकंड सेटअप रहेगा बाय मैक्स पेन डिप। अभी ये क्या है? मैक्स पेन कहाँ पर है? मैक्स पेन मतलब क्या? बहुत दर्द देने वाला ही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ खींचने वाला ही है। क्या नीचे की तरफ खींचेगा? डिप आ सकता है, मॉर्निंग में ही डिप आएगा 750-800 के इधर। मैक्स पेन ग्रेविटी मतलब क्या? इधर अगर आ भी गया, सीधा ऊपर शूट हो सकता है। क्यों? या फिर होल्ड किया, विवेप रिक्लेम किया और विक्स नीचे 14.5 के नीचे रहा, बैंक निफ्टी भी नीचे नहीं टूट रहा है, और डीआई बाइंग विजिबल। डीआई बाइंग मतलब क्या? एकदम खतरनाक कैंडल हो रही है, जैसे कि ये देखो कितना एंगल्फ किया, देखो ये कब से चल रहा था इनका, ऑलमोस्ट यहाँ से पकड़ लीजिए 9:45 से लेके 13:20 तक, मान के चलिए 3 घंटे 3 भी नहीं, 4 घंटे। 4 घंटे का इसने एक कैंडल में, 5 मिनट के कैंडल ने खत्म कर दिया, पूरा एंगल्फ कर गया। ये जो बाइंग रहती है, ये डीआई प्लस एफआई भी बाई कर सकते, और ये जब आने लगते तो फिर मान के चलिए रैली ऑलमोस्ट और 100 पॉइंट तो ऊपर जाती ही जाती है, तो उसके हिसाब से आप करिएगा। ठीक है, सेकंड सेटअप क्लियर है? एवरी मॉर्निंग क्लासिक बाय द ग्रेविटी नॉट फाइट। ठीक है, बीच में फाइट करने लग गए तो फिर मतलब ही नहीं है। नीचे अगर आ गए सपोर्ट के नज़दीक, उठाओ, थोड़ा बड़ा सेल रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है, स्विंग बहुत ज़्यादा बड़ा रहते हैं इनके। ठीक है, थर्ड सेटअप रहेगा एक्सपायरी रिवर्सल पी। अभी ये क्या है? अभी 2 बजे के बाद जनरली 20% ही प्रोबेबिलिटी है, एफओएमसी प्री पोजिशनिंग सेलिंग स्टार्ट हो सकती है 2 बजे के बाद। तो निफ्टी ब्रेक बिलो 750 को हो सकता है 15 मिनट के कैंडल पर, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। देखो 1 बजे के बाद बाइंग भी आ सकती है, 2 बजे के बाद नीचे सेलिंग भी आ सकती है। तो ये एफओएमसी फेयर ट्रेड है, आज 11 बजे आएगा एफओएमसी का रिपोर्ट, तब समझ में आ जाएगा। ओनली इफ मार्केट क्लियरली टर्न्स, डोंट एंटिसिपेट रिएक्ट टू प्राइस। क्लियर? अभी मेरी जो प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ की या फिर ऊपर की तरफ की, आप देख सकते हो। तो पहला तो प्रोबेबिलिटी मॉडल मेरे लिए रहेगा सी स्क्वीज, अगर मान के चलिए होता है 950 से 24,032 के ऊपर अगर जाता है सीरीज पिक टेस्ट करने के लिए, तो वो चांसेस ज़्यादा है, मतलब सी साइड थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के ऊपर के चांसेस है। विक्स 14 रहा, 4 ग्रीन सेशंस हो गए, सी स्क्वीज हो रहा है 24,000 को, एफ आई शॉर्ट कवर कर रहे, तो ये चांसेस है। फिर सेकंड जो है इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, जो कि है मैक्स पेन पिन 750 से लेकर 900 तक एक्सपायरी ग्रेविटी रहेगी यहाँ पर, तो 25% चांसेस है। एफओएमसी कॉशन है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्योंकि 178 पॉइंट्स हो सकते हैं ऊपर से, तो एक्सपायरी चॉप के भी चांसेस ज़्यादा है इसमें। और एफओएमसी प्री सेलिंग भी हो सकता है, अगर 700 के नीचे गया तो इंस्टीट्यूशन रिस्क रिड्यूस करने के लिए प्री एफओएमसी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं नियर पीक लेवल पर, और चांसेस है कि 55% बुलिश ही रहेगा। सीरीज हाई चल रहा है, विक्स भी 14 है, एफ आई शॉर्ट कवर कर रहे हैं, सी स्क्वीज हो रहा है 24,000 के आसपास, तो ये थोड़ा सेशन जो रहेगा तो पिक को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि मैंने बताया था कौन सा था, 24,032 इधर गया। ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस कौन सा है? 900 950, ये स्क्वीज हो सकता है। पहला पॉज जोन आ गया है यहाँ पर, कि इतना खतरनाक रैली करने के बाद, और मान के चलिए 24,032 सीरीज पिक ब्रोक होता है तो फिर सीधा 500 को चलिए, 24,500 इधर ही। ठीक है, अभी आप मेरा पेपर ट्रेड देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एंट्री की है सेकंड कैंडल पर, जो वीक बनी है वहाँ से। तो देखो नीचे तक आ गया था, और ये देखो साइडवेज कंसोलिडेशन करने लग गया था, तो तब मुझे लग रहा था कि कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी नीचे एक बार आ गया था और एक बार, तब भी मैं सोचा कि ले ले सकता हूँ, पर नहीं, बोला फिर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पेपर ट्रेड ही किया, 30 पॉइंट का रखा था टारगेट, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 पॉइंट का रखा, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी ऊपर एक रखा था, एक 137 के आसपास है क्या, किधर तो है देखो छोटी स्क्रीन में अभी, और एक 144 या 150 तक मैंने बाद में एक्सटेंड किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 140, और ये टारगेट दोनों भी हिट हुए। तो ठीक है, फिर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।